तो हेलो एवरीवन गाइस, आप सभी का स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस में। जो हमने सीरीज चला रखी है वर्ड एमएस वर्ड को सीखने के लिए, उसकी आज हमारी क्लास 2 रहने वाली है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ड्रॉ टैब तक अपना कंप्लीट कर लिया था। तो इस क्लास में हम आगे देखने वाले हैं इंसर्ट टैब में। जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, शेप इंसर्ट करते हैं या फिर टेबल इंसर्ट करते हैं, उनके साथ में एक नया टैब ओपन हो जाता है जिसे हम फॉर्मेटिंग टैब बोलते हैं। उस टैब का क्या काम होता है? वो टैब हमारी एडिटिंग या हमारी फॉर्मेटिंग को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट को शो करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस चैनल को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने कोई टेबल इंसर्ट की है एमएस वर्ड में, इसके साथ एक नया टेबल टूल नाम से नया टैब हमारा इंसर्ट हो चुका है, जिसके अंदर दो नीचे नए टैब है। एक है टेबल डिज़ाइन का, एक है टेबल लेआउट का। तो सबसे पहले हम इसी टैब को क्लियर करते हैं, क्या हमारे ये काम आता है, किस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है, कैसे इसमें फॉर्मेटिंग होती है। तो स्पेशली ये टेबल के लिए डिज़ाइन किया गया है, टेबल की फॉर्मेटिंग करने के लिए या फिर टेबल को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने आप सभी के लिए एक टेबल पहले से बना के रख रखी है, उसमें देखते हैं कैसे एडिटिंग करनी है। ये देखिए, जैसे ही मैं टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, वैसे ही हमारा टेबल टूल नाम से एक नया टैब यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं टेबल डिज़ाइन को। टेबल डिज़ाइन का क्या काम होता है? इसमें अलग-अलग टाइप के आपको डिज़ाइन दिए गए हैं, जिससे आप अपनी फॉर्मेटिंग को, अपने टेबल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। ये देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे अलग-अलग डिज़ाइन के ऊपर मेरा कर्सर लेके जा रहा हूँ, वैसे ही अलग-अलग यहाँ पे टेबल का डिज़ाइन चेंज हो रहा है, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। तो जैसे मैं इस टेबल के डिज़ाइन को यूज़ करता हूँ, तो ये देखिए प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे हमारी टेबल फॉर्मेट हो चुकी है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं तो आगे जो ये टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं, इनका क्या काम होता है। देखिए, जैसे ही मैं हेडर रो पे क्लिक करता हूँ, तो जो मेरी हेडर रो है वो पहले ज़्यादा हाईलाइट थी, अब कम हाईलाइट है। ये देखिए, ये काम होता है हेडर रो का। इसके बाद है बैंडेड रोज। बैंडेड रोज का मतलब होता है एक रो छोड़ के अगली रो में फॉर्मेटिंग लगना। ये देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक रो को छोड़कर अगली रो पे यहाँ पे फॉर्मेटिंग लग जाती है। इसी प्रकार बैंडेड कॉलम है, एक कॉलम को छोड़ के नेक्स्ट कॉलम पे यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। इसके बाद है फर्स्ट कॉलम। जैसे हमने हेडर रो को देखा था, वैसे ही ये फर्स्ट कॉलम का काम है। देखिए, जो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद। इसके बाद है टोटल रो। जो अपनी ये लास्ट वाली रो होती है, इसको हम बोलते हैं टोटल रो। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो जो अपनी जिसमें हम टोटल करते हैं, वो वाली लास्ट रो हाईलाइट हो जाती है। लास्ट कॉलम को अगर हाईलाइट करना हो, इस कॉलम को, तो मैं करूँगा लास्ट कॉलम को सेलेक्ट। ये देखिए, अपना जो लास्ट वाला कॉलम है ये हाईलाइट हो चुका है। तो ये काम होता है टेबल स्टाइल ऑप्शंस का। इसके बाद डिज़ाइन का मैंने आपको बता दिया। अलग-अलग टाइप के, किसी भी टाइप के आप डिज़ाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो एक टेबल के लिए। ठीक है? इसके नीचे कुछ ऑप्शन और है। न्यू टेबल स्टाइल, अगर आपको ऑनलाइन इंसर्ट करने हो टेबल, तो आप कर सकते हो। इसके ऊपर है मॉडिफाई टेबल स्टाइल। तो अगर आपको इसी स्टाइल में मॉडिफिकेशन करनी हो, तो आप यहाँ से कोई भी अपनी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करना है या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, कुछ भी आपको बॉर्डर लगाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है? इसके बाद है शेडिंग। शेडिंग का काम होता है, जैसे पैराग्राफ शेडिंग में हमने देखा था, जो बैकग्राउंड है आपका टेक्स्ट के पीछे, उसको शेड करने के लिए। तो जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, मेरी सारी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं कोई भी शेडिंग इसके ऊपर पूरी टेबल में अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में शेडिंग करनी है, तो ये देखिए, उस कॉलम जैसे ही मैं उस रो को सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ उसी रो में मेरी शेडिंग लगेगी। ठीक है? ये देखिए, शेडिंग लग चुकी है इस रो में। अगर इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, तो शेडिंग लग जाएगी इस पर्टिकुलर कॉलम में। ठीक है? तो ये काम होता है शेडिंग का। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है बॉर्डर स्टाइल का। ठीक है? इससे आप अलग-अलग टाइप के बॉर्डर चूज़ कर सकते हो। किसी भी टाइप को अगर आपको
बॉर्डर लगाना है पर्टिकुलर रो या कॉलम पे, आप उसी टाइप का बॉर्डर चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इस बॉर्डर को अगर चूज़ करता हूँ, तो पेन का यहाँ पे मेरे को मार्क शो हो रहा है। अगर मेरे को इस लाइन की जगह बॉर्डर लगाना है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। ये देखिए पर्टिकुलर इसका बॉर्डर चेंज हो गया है। इसके बाद अगर मैं इस लाइन का चेंज करता हूँ, जिस लाइन पे मैं क्लिक करता चलूँगा, उसी पर्टिकुलर सेल का आपका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। ये मैनुअली हमें चेंज करना होता है बॉर्डर। ये देखिए जिस लाइन पे मैं क्लिक करूँगा, सिर्फ वो लाइन मेरी चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगर मेरे को फॉर्मेट करना है बॉर्डर, आप कोई भी अपना मनपसंद का बॉर्डर यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसकी थिकनेस आप इंक्रीज कर सकते हो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। ये देखिए कितनी भी आप थिकनेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जो आपका कलर है, जो बॉर्डर का कलर है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं रेड चूज़ करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए मेरा अलग टाइप का यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। ये काम होता है आपका बॉर्डर स्टाइल का, ठीक है। इसके बाद है पूरी टेबल का अगर बॉर्डर हमें चेंज करना हो, तो मैं यहाँ से करूँगा। पहले उसके लिए मुझे पहले पूरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी टेबल। उसके बाद जहाँ पे भी मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, जैसे मैंने ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया, तो ये देखिए पूरी टेबल के ऊपर आपका बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, और भी आप किसी भी टाइप का यहाँ पे चूज कर सकते हो बॉर्डर। जैसे अगर आपको ओनली इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लगाना है, तो आप ये चूज करोगे। उसके बाद अगर मेरे को कोई भी बॉर्डर नहीं लगाना, तो मैं नो बॉर्डर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये देखिए आपका अब यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है, और ये आपको जो शो हो रहा है ये सिर्फ ग्रिड लाइन है। अगर मैं इनको भी, ये अगर आप प्रिंट प्रीव्यू करोगे, उसमें आपको ये ग्रिड लाइन भी शो नहीं होगी। जैसे देख लेते हैं एक बार, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें कोई भी ग्रिड लाइन भी यहाँ पे शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आपका काम होता है ग्रिड लाइन का। अगर मैं चाहता हूँ मेरे को ग्रिड लाइन भी यहाँ से रिमूव करनी है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, बॉर्डर्स वाले सेक्शन में जाके ग्रिड लाइंस को हटा दूंगा। तो मेरी यहाँ पे अब ग्रिड लाइन भी शो नहीं हो रही, ठीक है। ये आपका काम होता है बॉर्डर्स का। जिस पर्टिकुलर सेल में सिलेक्टेड होगा कर्सर, बाय डिफ़ॉल्ट ये उसी में वर्क करेगा। अगर आप पूरी सेल को सेलेक्ट करते हो, पूरी टेबल को सेलेक्ट करते हो, तो उस केस में ही ये पूरी टेबल में काम करेगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया बॉर्डर। ये देखिए कंप्लीट यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है पूरी टेबल में। इसके बाद हम आगे चलें तो बॉर्डर पेंटर का ऑप्शन है। वही सेम यूज़ है इसमें बॉर्डर स्टाइल वाला। मैनुअली मैं किसी भी सेल में किसी भी लाइन पे इससे बॉर्डर लगा सकता हूँ, जिस लाइन पे मेरे को लगाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट जो अपर रो है उसके ऊपर बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। इसको जैसे जैसे मैं आगे मूव करता चलूँगा, वैसे वैसे ये कंप्लीट टेबल पे बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो आप मैनुअली भी ऐसे ब्रश की मदद से लगा सकते हो बॉर्डर कंप्लीट टेबल के ऊपर। तो ये था आपका टेबल डिज़ाइन। इसके बाद जल्दी से देख लेते हैं टेबल लेआउट। टेबल लेआउट में क्या चीज़ें हैं, इसमें सबसे पहले आइकन है सेलेक्ट का, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई भी पूरी सेल सेलेक्ट करनी है, पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। जिस भी सेल में मेरा कर्सर होगा, उसी सेल को ये सेलेक्ट करेगा, उसी कॉलम को सेलेक्ट करेगा, उसी रो को सेलेक्ट करेगा। तो ये काम है सेलेक्ट कमांड का। इसके बाद है व्यू ग्रिड लाइंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था टेबल डिज़ाइन में। अगर आपको ग्रिड लाइंस देखनी है जब आपका बॉर्डर नहीं हो, नो बॉर्डर हो, अगर आपको ग्रिड लाइंस देखनी है तो आप इस कमांड पे क्लिक करोगे। अगर नहीं देखनी तो आप इसे रिमूव कर दोगे। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में जैसे अगर आपको पेज पे पेज लेआउट के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपकी अलाइनमेंट चेंज करनी हो टेबल की, या फिर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टेक्स्ट टेक्स्ट रैप करना हो, उस केस में हम यूज़ करते हैं टेबल प्रॉपर्टीज़। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ कर लेता हूँ टेबल का, तो ये देखिए प्रॉपर्टीज़ में जैसे ही मैं जाता हूँ, अगर मेरे को इसकी राइट अलाइनमेंट करनी है तो मैं ओके करूँगा। ये देखिए मेरी टेबल राइट अलाइन हो चुकी है। अगर यहाँ पे टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को टेक्स्ट रैप करना है, उस केस में भी मैं यूज़ करूँगा टेबल प्रॉपर्टीज़ का। जैसे ही मेरा यहाँ पे टेक्स्ट आता है,
तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ करके। ये देखिए, जो मेरा टेक्स्ट है वो अब टेबल के अराउंड आ चुका है। ठीक है, तो ये काम होता है प्रॉपर्टीज का। इसके बाद है ड्रॉ टेबल। अगर आपको मैन्युअली टेबल ड्रॉ करनी हो तो मैं यूज करूंगा ड्रॉ टेबल का। ठीक है, ये बॉर्डर हमने पहले ही सिलेक्ट किया था, तो अभी भी वही बॉर्डर यहाँ पे यूज हो रहा है। कितनी बड़ी आप मैनुअली टेबल ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद है इरेज। अगर आपको टेबल इरेज करनी हो तो आप ये जैसे ही सिलेक्ट करोगे जितने भी आप टेबल को, वो आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये काम था आपका इरेजर का। इसके बाद है डिलीट। अगर कंप्लीट टेबल आपको डिलीट करनी हो तो आप इस ऑप्शन को यूज करोगे। अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो डिलीट करनी हो तो आप इन ऑप्शन का यूज करोगे। जिस भी सेल में आपका कर्सर होगा उसी रो को ये डिलीट करेगा, उसी कॉलम को डिलीट करेगा। ये देखिए, जैसे मेरे को इस कॉलम को डिलीट करना है तो ये कॉलम मेरी यहाँ से जा चुकी है। ठीक है, अगर इस रो को डिलीट करना है तो ये देखिए, जिस भी रो में आपका कर्सर होगा वही रो आपकी डिलीट हो जाएगी। ये रो यहाँ से जा चुकी है। वापस ले आता हूँ मैं इस रो को। ठीक है, तो ये काम था आपका डिलीट का। इसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा सेल या एक्स्ट्रा कोई भी रो कॉलम कुछ भी आपको इंसर्ट करना हो, उस केस में जिस भी आपका सेल में कर्सर होगा, अगर आप इंसर्ट अबोव करते हो तो उस सेल से ऊपर वाली जो आपकी रो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे नई रो इंसर्ट हो चुकी है। अगर इसके बिलो आपको करनी हो तो आप इंसर्ट बिलो को यूज़ करोगे और नीचे आपकी यहाँ पे कंप्लीट रो इंसर्ट हो चुकी है। अगर इसके राइट में आपको कॉलम इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट राइट आप यूज़ करोगे। इसके राइट में जहाँ कर्सर था उसके राइट में आपका कॉलम बन चुका है। अगर लेफ्ट में करना हो तो इंसर्ट लेफ्ट आप करके वहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। ये था आपका रोज एंड कॉलम को इंसर्ट करना। इसके बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है मर्ज सेल का। मर्ज सेल का क्या काम होता है? अगर मेरा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बाकी सेल के कंपैरिजन में, उस केस में मैं क्या करूँगा, पूरी एक कंप्लीट रो को या पूरी एक कंप्लीट कॉलम को मैं मर्ज कर दूंगा। अभी ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैं एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करूंगा ये ऑप्शन विजिबल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरी पूरी एक रो मर्ज हो चुकी है। इसमें मैं मेरा मन करे उतना टेक्स्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को जो सेल है वो बीच में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये होता है इन मर्ज सेल का। जैसे ही आप एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करते हो एक कंप्लीट कॉलम में, वो आपका मर्ज सेल का ऑप्शन शो होगा। और ये देखिए, मेरी कंप्लीट यहाँ पे जो कॉलम है वो मर्ज हो चुका है। ठीक है, तो मर्ज सेल के बाद है स्प्लिट सेल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने ये पूरा कॉलम यहाँ पे मर्ज कर रखा है, तो वापस से अगर मुझे इसको स्प्लिट करना हो तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, स्प्लिट सेल्स का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो जैसे ही मैं स्प्लिट, जिस भी मेरा कॉलम में या रो में कर्सर होगा वहां पे क्लिक करके मैं जैसे ही स्प्लिट सेल पे आता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको कितने कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं रो को यहाँ पे अपनी 6 रो है, अगर 6 यहाँ पे कर देता हूँ और नंबर ऑफ कॉलम एक ही रहने देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए वापस से अपनी जो 6 सेल थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अपना कॉलम वापस से स्प्लिट हो चुका है। इसके बाद है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल में क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरी टेबल स्प्लिट हो जाए, यहाँ से एक नई टेबल ये कट के बन जाए, तो ये देखिए यहाँ से ये स्प्लिट टेबल करते ही मेरी नई टेबल यहाँ पे अलग हो चुकी है। ये टेबल पूरी की पूरी मूव हो सकती है कहीं पे भी, और ये टेबल यहाँ पे अलग बन चुकी है। ठीक है, तो ये थी स्प्लिट टेबल। इसके बाद चलते हैं ऑटोफिट। ऑटोफिट में क्या है, ऑटोफिट का मतलब होता है जैसे यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है नेम के अराउंड या नंबर्स के अराउंड, अगर इसको मुझे बिल्कुल कॉम्पैक्ट करना हो, जितनी मेरी नंबरिंग है या जितना मेरा कंटेंट है उस हिसाब से टेबल को फिट करना हो, तो मैं यूज़ करूँगा ऑटोफिट कंटेंट्स। पहले टेबल को सिलेक्ट करूँगा, जैसे ही ऑटोफिट कंटेंट पे करता हूँ मैं क्लिक, ये देखिए बाकी का जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो रिमूव हो चुका है और जो आपकी टेबल है वो बिल्कुल फिट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, ये था आपका ऑटो फिट। इसके बाद चलते हैं ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो का क्या मतलब है, जितने आपके रूलर्स यहाँ पे सेलेक्टेड है, पेज की जो लेआउट आपकी सेलेक्टेड है उस अकॉर्डिंग टेबल को अगर हम फिट करें
तो उसे हम बोलते हैं ऑटो फिट विंडो। जैसे ही मैं सेलेक्ट करके ऑटो फिट विंडो करता हूँ तो जितने मेरी पेज की लेआउट यहाँ पे सिलेक्टेड है उस अकॉर्डिंग मेरी टेबल फिट हो गई है, मतलब पूरे पेज को ये कवर करती है ऑटो फिट विंडो में। इसके बाद है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ये आपने मैन्युअली जो कॉलम यहाँ पे फिक्स की है उस केस में हम यूज करते हैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ठीक है, एक तरीका ये भी है, जैसे अगर मेरे को इस कॉलम को छोटा करना है तो यहाँ पे देखिए ये जो एक अलग एरो बन चुकी है, इससे मैं रो को या कॉलम को किसी भी चीज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद है हाइट एंड विड्थ। अगर मेरे को कंप्लीट पूरी की पूरी रो की हाइट इंक्रीज करनी हो तो मैं हाइट इंक्रीज करूंगा। ये देखिए कंप्लीट रो की यहाँ पे हाइट इंक्रीज होगी। अगर मेरे को विड्थ इंक्रीज करनी हो किसी भी कॉलम की तो मैं यहाँ से विड्थ इंक्रीज कर सकता हूँ। कंप्लीट कॉलम की यहाँ पे आपकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट रोज। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी रो है वो बिल्कुल इक्वल रहे, सारी रो की जो स्पेसिंग है वो सेम रहे, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक जैसे ही करता हूँ ये देखिए सारी रो बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। इसके बाद देखते हैं कॉलम। जैसे मान लीजिए मेरा कॉलम का साइज अलग अलग है सबका, मैं चाहता हूँ कि सारे कॉलम का साइज मेरा सेम हो जाए। उस केस में मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दूंगा। ये देखिए सारी रो और सारे कॉलम बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं। इसके बाद है अपनी अलाइनमेंट। जो ये टेक्स्ट होते हैं एक टेबल के अंदर, उसकी अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। टोटल 9 टाइप की अलाइनमेंट यहाँ पे होती है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेल को बढ़ा करके। जैसे मान लीजिए अब ये टॉप कॉर्नर में है नेम, अगर मैं चाहता हूँ इसकी अलाइनमेंट मैं सेंटर में करूँ तो ये वाला बटन यहाँ पे जैसे ही मैं यूज़ करता हूँ ये देखिए जो नेम है अब सेंटर में शो होने लग गया है। अगर मैं राइट साइड करना चाहता हूँ तो राइट साइड में ये हो जाएगा। अगर इसको नीचे लाना चाहता हूँ, बॉटम करना चाहता हूँ तो बॉटम में यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी अलाइनमेंट इसकी सेट कर सकते हो। ये आपका मिडल एंड सेंटर की अलाइनमेंट है। ठीक है, इसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट की डायरेक्शन को मुझे चेंज करना है तो जैसे ही मैं टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ ये देखिए टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो चुकी है। किसी भी डायरेक्शन में हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी होगी टेक्स्ट डायरेक्शन। इसके बाद हमारी है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन का क्या काम होता है, जैसे पेज मार्जिन का काम होता है उसी तरह सेल मार्जिन का काम होता है। जितनी आप मार्जिन स्पेसिंग यहाँ पे छोड़ना चाहते हो अपने टेक्स्ट के बाहर सेल के अंदर, तो आप उस अकॉर्डिंग सेल मार्जिन यहाँ से चेंज कर सकते हो मैन्युअली। आपका मन करे उतनी आप मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया सेल मार्जिन। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है शॉर्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं इन नेम को अल्फ़ाबेट वाइज A to Z इनको मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ तो पहले मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जैसे ही शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा हेडिंग का, कि आप नेम वाले कॉलम को शॉर्ट करना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग पूरी टेबल को शॉर्ट करना चाहते हो। तो ये देखिए यहाँ पे असेंडिंग में सेलेक्ट करके जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ तो अल्फ़ाबेट वाइज मेरे नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इनका पूरा डाटा अरेंज हो जाएगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अगर मैं रोल नंबर वाइज इनको शॉर्ट करना चाहता हूँ तो इन्हें सेलेक्ट करूँगा रोल नंबर को और असेंडिंग यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और ओके प्रेस करूँगा तो वापस से मेरा रोल नंबर वाइज सारा डाटा अरेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्ट। इसके बाद है रिपीट हेडर रो। जैसे ही मैं हेडर रो को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मेरा ये सेक्शन ऑन हो गया है। अगर मैं रिपीट हेडर रो करता हूँ तो हर पेज में जहाँ भी मैं नेक्स्ट पेज में अब टेबल बनाऊंगा वहाँ पे मेरी सेम ये जो हेडर रो है रिपीट होती रहेगी हर टेबल में, बार बार मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट करता हूँ टैब्स पे हम ये रहने देंगे, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। मेरी जितनी टेबल थी वो पूरी की पूरी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब टेबल का जो यहाँ पे टैब था वो भी हमारा जा चुका है। इसके बाद हमारा लास्ट है फॉर्मूला। अगर मेरे को इस टेबल के ऊपर फॉर्मूला लगाना हो, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ यहाँ से मैं फॉर्मूले एक्सेल की तरह यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये देखिए अपने आप शो करेगा कि आपको सम करना है लेफ्ट का। ठीक है, और आप यहाँ से कोई भी अलग फॉर्मूला भी चूज कर सकते हो। जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ ये देखिए जितना भी सम था मेरे लेफ्ट वाले सारे रो का, पूरी रो का यहाँ पे अब शो होने लग गया है। तो इसी प्रकार आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो फॉर्मूला टैब में जाके। ठीक है, ये आपका हो गया
टेबल टूल्स या टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट टैब, ये हमने कवर कर लिया है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको टेबल में, अगर मेरे को पूरी टेबल डिलीट करनी हो तो उस केस में बच्चे पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बैक प्रेस करते हैं या डिलीट प्रेस करते हैं, उस केस में आपका टेक्स्ट तो चला जाता है लेकिन टेबल डिलीट नहीं होती। तो टेबल डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेबल को यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करके टेबल को और शिफ्ट प्लस डिलीट आपको एक साथ दबाना होगा। ये देखिए, ये प्रेस करते ही मेरी कंप्लीट टेबल चली जाएगी और मैं अपना नॉर्मली टेक्स्ट राइट कर सकता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं अगले अपने सेक्शन में। अब जैसे ही हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं उसके साथ भी एक नया टैब बन के आता है। मैं आपके लिए यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए, जैसे ही मैंने ये पिक्चर इंसर्ट की, इंसर्ट करते ही जैसे मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का एक नया मेरा टैब शो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ मेरी नई कमांड यहाँ पे शो हो रही है, जो कि पिक्चर फॉर्मेटिंग के लिए, पिक्चर को एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सबसे पहले हमारी कमांड है रिमूव बैकग्राउंड। तो रिमूव बैकग्राउंड कैसे वर्क करता है देखते हैं। अगर मेरे को इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है तो मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके और कीप चेंजेस जैसे करता हूँ, ये देखिए जो कंप्लीट मेरा बैकग्राउंड था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर मेरे को मैन्युअली सिलेक्ट करके बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं यहाँ से करूंगा मार्क एरियाज टू कीप। जिन जिन एरिया को मैं रखना चाहता हूँ उन एरिया को मैं मार्क कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप कैसे भी मार्क कर सकते हो इसे। तो ये देखिए, ये जो एरिया है ये आपका बच जाएगा और कीप चेंजेस करता हूं तो जो आपने एरिया सेलेक्ट किया था वो बच जाएगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। इसी तरह हम जो एरिया हमें रिमूव करना है उसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरा गलत हो गया तो मैं डिस्कार्ड ऑल चेंजेस करूंगा और वापस से मेरी कंप्लीट इमेज आ जाएगी। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऑनलाइन साइट पे करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमारे नॉर्मल से एमएस वर्ड में भी हम आसानी से बैकग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कोरेक्शंस। अगर आपको एडिटिंग करनी हो इमेज के लिए, इसका कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये चीज़ें, सैचुरेशन, ये चीज़ें अगर आपको चेंज करनी हो तो ये देखिए हमारी इमेज की कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस चेंज हो रही है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद है कलर। अगर इमेज का आपको कलर चेंज करना हो, ब्लैक एंड व्हाइट करनी हो या किसी भी तरीके का कलर आपको चूज करना हो तो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट में आपको इमेज को ब्लर करना है या फिर ऐसा करना है कि थोड़ा समझ में ना आए, चीज़ें ब्लर हो जाएं, उस केस में हम यूज़ करेंगे आर्टिस्टिक इफेक्ट, ठीक है। ये देखिए अलग अलग टाइप के आपके आर्टिस्टिक इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके आर्टिस्टिक इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको मैन्युअली कस्टमाइज करना है आर्टिस्टिक इफेक्ट तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर में आपको पिक्चर का जो साइज है वो अगर डिक्रीज करना है, हम एग्जाम्स में जब फोटो अपलोड करते हैं, सिग्नेचर अपलोड करते हैं, उस केस में हमें अगर साइज डिक्रीज करना होता है जनरली सभी एग्जाम के फॉर्म फिल करने में, तो हम यहाँ से वो डिक्रीज साइज कर सकते हैं। इसके बाद है चेंज पिक्चर। अगर आपको पिक्चर चेंज करनी है, अगर ऑनलाइन इंसर्ट करनी है तो यहाँ से करेंगे, डिवाइस से करनी है तो हम यहाँ से करेंगे। अब जैसे मैंने बहुत सारे इफेक्ट इस फोटो पे लगा रखे हैं, अगर उन सभी को रीसेट करना है उस केस में मैं क्या करूंगा, रीसेट पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करता हूं मेरी वापस से वही इमेज यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद है अलग अलग पिक्चर्स के स्टाइल। अगर आपको पिक्चर की फ्रेम डालनी है या पिक्चर को सर्कुलर फॉर्म में लाना है, किसी भी तरीके का आप यहाँ पे स्टाइल यूज कर सकते हो। सर्कुलर फॉर्म में ऐसे आएगी आपकी इमेज। शेडो अगर नीचे लानी है तो देखिए नीचे शेडो आ रही है इसमें, ठीक है। आप अलग अलग स्टाइल यहाँ पे चूज कर सकते हो। इसके बाद है पिक्चर बॉर्डर। अगर पिक्चर का बॉर्डर जैसे टेबल बॉर्डर हमने लगाया था वैसे ही पिक्चर का बॉर्डर लगाना हो, उस केस में हम पहले यहाँ से वेटेज सेलेक्ट कर लेंगे, कितनी थिक आप बॉर्डर लगाना चाहते हो। उसके बाद हम कलर भी यहीं से चेंज कर सकते हैं अपने बॉर्डर का। जैसे मैंने ब्लू कलर यहाँ पे लगा दिया है इस बॉर्डर का। इसके बाद है पिक्चर इफेक्ट। किस तरीके का आप इफेक्ट लगाना चाहते हो अपनी पिक्चर में, उसके आउटसाइड आप ग्लो अगर शो करना चाहते हो तो ये देखिए आपको ग्लो शो हो रहा होगा पिक्चर के अराउंड, ठीक है। अगर सॉफ्ट एजेस करनी है आपको तो आप सॉफ्ट एजेस भी कर सकते हो, अलग अलग टाइप के इफेक्ट आप लगा सकते हो। इसके बाद है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट में अगर आपको पिक्चर को किसी अच्छे अट्रैक्टिव तरीके से दिखानी हो, उसके साथ टेक्स्ट आपको दिखाना हो, उस केस में हम यूज करते हैं
पिक्चर लेआउट को। तो ये देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन आपको शो होने लग गया है यहाँ पे। आप पिक्चर के साथ में टेक्स्ट भी अलग अलग तरीके से शो कर सकते हो। इसके बाद है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट अभी इस ऑप्शन को ऐड किया गया है। अगर जैसे मान लीजिए मेरे को ध्यान नहीं रहता कि ये पिक्चर किस चीज की है, तो जैसे ही मैं पिक्चर को सिलेक्ट करके ओल्ड टेक्स्ट प्रेस करता हूँ, आपका नया यहाँ पे एक सेक्शन शो होने लग जाता है। इसमें अगर मैं डिटेल्स डाल सकता हूँ इस पिक्चर से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए ये पिक्चर है गुरुजी चैनल से रिलेटेड, तो मैं गुरुजी यहाँ पे डाल दूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा। अब जब भी मैं कभी भी इस पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करूंगा और ओल्ड टेक्स्ट ऑप्शन करूंगा, तो ये गुरुजी मेरे को यहाँ से ध्यान आ जाएगा। और ठीक है, इस तरीके से हम ओल्ड टेक्स्ट का यूज करते हैं। इसके बाद है पोजीशन। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए मेरा ये टेक्स्ट है पिक्चर के साथ में, अगर मैं इसको अरेंज करूं पिक्चर को अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, ये चीज़ें हमने पहले भी की थी, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो ये देखिए हम पिक्चर को अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं कहीं पे भी। यहाँ पे पिक्चर आपके नीचे चली जाएगी, यहाँ पे मिडल में आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। अलाइनमेंट है ये पिक्चर की अलग अलग एक तरीके से। इसके बाद है रैप टेक्स्ट। अगर मैं इमेज को टेक्स्ट के फ्रंट में लाना चाहता हूं, तो इन फ्रंट ऑफ जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं, तो ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर आपकी इमेज आ चुकी है। ठीक है, अगर बीच में लानी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के यहाँ पे रैप टेक्स्ट है। तो इस तरीके से हम रैप टेक्स्ट को यूज करते हैं। इन बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट, जैसे इमेज को मेरे को टेक्स्ट के पीछे भेजनी है, तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे इमेज के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया रैप टेक्स्ट। इसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ये चीज़ें हमने पहले कर ली है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जैसे कैसे किसी शेप को या इमेज को ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, अगर यहाँ पे दो पिक्चर हम इंसर्ट कर दें, तो शेप की तरह हम उन्हें फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। और सिलेक्शन पेन भी मैंने बताया था, अगर जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, इमेज शेप, उस उनको सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी इमेज। ठीक है, इसके बाद है हमारा अलाइनमेंट का ऑप्शन। ठीक है, जैसे हम टेक्स्ट को अलाइन करते हैं, वैसे ही हम इमेज को भी अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए इस इमेज को छोटा कर देता हूँ। जैसे ही मैं अलाइन राइट करता हूँ, तो इमेज राइट में चली जाएगी। अलाइन बॉटम करता हूँ, तो पेज के एंड में आपके यहाँ पे चली जाती है इमेज। ठीक है, अलाइन मिडल करता हूँ तो बीच में आ जाएगी। अलाइन सेंटर करता हूँ तो बिल्कुल आपके पेज के सेंटर में यहाँ पे इमेज आ जाएगी। ये आपका हो गया अलाइनमेंट। ठीक है, इसके बाद है रोटेट। रोटेट भी आप बिल्कुल शेप की तरह इमेज को रोटेट कर सकते हो जैसा आपका मन करे। उसके बाद है ग्रुप। ग्रुप भी मैंने आपको बताया था, जैसे हम शेप को ग्रुप करते हैं, वैसे ही हम अगर हमारे पास दो पिक्चर हो, तो उन दोनों को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है। अगर क्रॉप करनी हो तो हम क्रॉप भी कर सकते हैं हमारी इमेज को। ये देखिए, मन करे उतना आप क्रॉप कर सकते हो, इतनी हमारी इमेज यहाँ पे बच गई है। इसके बाद है हाइट और विड्थ। अगर इंक्रीज करनी हो हमें मैनुअली, तो हम यहाँ से हाइट और विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ पे करता हूँ, तो ये देखिए मेरी विड्थ भी साथ में इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ओनली हाइट इंक्रीज हो, विड्थ ना इंक्रीज हो, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में यहाँ से जो लॉक एक्सपेक्ट रेशियो है, इसे ऑफ कर देंगे और ओके जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कर देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा विड्थ मेरी सेम उतनी है, विड्थ यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई। इसे हम बोलते हैं लोक एक्सपेक्ट रेशियो। ठीक है, उसे हमें ऑफ करना पड़ता है। ये हमारा हो गया कंप्लीट पिक्चर फॉर्मेट। इसके बाद शेप फॉर्मेट और देख लेते हैं साथ के साथ। बिल्कुल सेम सी चीजें हैं, लेकिन करनी जरूरी है उसको भी। ठीक है, तो जैसे ही मैं शेप यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, पिक्चर को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। जैसे ही शेप पर क्लिक करता हूँ, शेप फॉर्मेट मेरा यहाँ पे ओपन हो जाता है। शेप फॉर्मेट में क्या चीजें हैं, वही सेम चीजें हैं। पीछे से देखते हैं तो हम साइज वही है। अलाइनमेंट मैंने आपको बता दिया। ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये पहले बता चुका हूं मैं। और रैप टेक्स्ट भी मैंने बता दिया, पोजीशन बता दिया, ओल्ड टेक्स्ट भी बता दिया। यहाँ तक हमारी चीजें अलाइन टेक्स्ट तक सेम थी बिल्कुल। अलाइनमेंट हमें शेप की कहाँ पे करनी है, टेक्स्ट की कहाँ पे करनी है। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलाइनमेंट होती है शेप की, जैसे पिक्चर में होती थी, सेम चीज़ है बिल्कुल। इसके बाद हम ये देख लेते हैं, अगर आपको शेप इंसर्ट करनी हो तो यहाँ पे आप साथ में कोई भी और शेप इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद एडिट शेप। शेप को एडिट करना हो उस केस में हम शेप को एडिट कैसे करेंगे, तो
यहाँ पे देखिए जैसे इसमें क्लिक करता हूँ तो चेंज शेप, अगर पूरी चेंज शेप करनी हो तो यहाँ से करेंगे, अगर कुछ पॉइंट आपको चेंज करने हो तो ये देखिए 4 पॉइंट शेप की जो मेन पॉइंट है वो आपको शो होंगे। किसी भी पॉइंट को पकड़कर आप कैसे भी एडिट कर सकते हो, इसे बोलते हैं शेप एडिट। ठीक है, ये आपकी किसी भी तरीके से शेप एडिट आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपकी होगी शेप एडिट। इसके बाद है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अगर मान लीजिए शेप के ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप उस केस में क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये है शेप स्टाइल्स। जैसे पिक्चर स्टाइल थी वैसे ही आप शेप को कैसे भी यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड है जो शेप का वो टेक्सचर वाला चाहिए तो उसे भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कैसा भी बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपका हो गया शेप स्टाइल। ठीक है, कोई भी स्टाइल आप यहाँ से चूज कर सकते हो। इसके बाद है शेप फिल। अगर मेरे को शेप का कलर चेंज करना हो तो मैं यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। शेप की आउटलाइन चेंज करनी हो तो मैं यहाँ से करूँगा। जैसे ब्लैक आउटलाइन मैंने यहाँ पे लगा दी और इसका हम वेटेज है थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये देखिए वेटेज मैंने इंक्रीज कर दिया है। शेप की इफेक्ट, शेडो वगैरह लगानी हो, रिफ्लेक्शन लगानी हो, ग्लो लगानी हो, 3D शेप मैंने शो करनी हो तो यहाँ से हम 3D शेप भी शो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इफेक्ट हम यहाँ से लगा सकते हैं। ये आपकी होगी इफेक्ट्स। इसके बाद है वर्ड आर्ट स्टाइल। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, जैसे ही मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ उसी टाइम मेरा यहाँ पे ये जो सेक्शन है वर्ड आर्ट वाला शो होगा। अगर मैं शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये डिसेबल हो गया है पूरा। जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये अनेबल हो चुका है। अब यहाँ से मैं कोई भी जैसा टेक्स्ट चाहूँ वैसा लगा सकता हूँ। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा। साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हम कोई भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन हमारी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आप अपना हो गया वर्ड आर्ट स्टाइल। इसका भी हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल तो वही रहेगा लेकिन कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट फिल करता हूँ तो ये देखिए ब्लैक की जगह मेरा ग्रीन कलर यहाँ पे शो होने लग गया। अगर आउटलाइन जो ये ब्लू आउटलाइन है टेक्स्ट की, इसे चेंज करना है तो मैं इसे पहले सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद इसकी आउटलाइन मैं रेड कर देता हूँ तो ये देखिए आउटलाइन रेड हो चुकी है। अगर टेक्स्ट का इफेक्ट मेरे को चेंज करना है, शेप की तरह है, रोटेट करनी है चीज़ों को, ये देखिए इफेक्ट भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। आगे की चीज़ें बिल्कुल सेम है। डायरेक्शन अगर चेंज करनी हो टेक्स्ट की तो ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी तरीके से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन करना हो तो ये देखिए जो टेक्स्ट यहाँ पे टॉप में रहेगा, यहाँ पे मिडल में रहेगा, यहाँ पे बॉटम में चला जाएगा, ये आपकी अलाइनमेंट होगी। अगर मेरे को ये टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट इसी शेप से लिंक करना है किसी पर्टिकुलर से, उस केस में हम यूज करेंगे क्रिएट लिंक। ठीक है, जैसे ही मैं क्रिएट लिंक पे क्लिक करता हूँ ये मेरे को एक अलग टाइप का एरो शो हो रहा है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ टेक्स्ट के ऊपर या टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर तो जो मेरी टेक्स्ट है वो लिंक हो जाएगी मेरी इस पर्टिकुलर शेप से या पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स से। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रिएट लिंक। आगे चीज़ें सेम है बिल्कुल पिक्चर फॉर्मेट वाली, उसे हम बार बार नहीं रिवाइज करेंगे। तो ये आपका हो गया 3 नए टैब हमने कर लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और उसे अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा आज हो गया पिक्चर फॉर्मेट, शेप फॉर्मेट और साथ में जो हमारा टेबल फॉर्मेट था। ठीक है, तो हमने कंप्लीट अच्छे से कर लिया है। अब इंसर्ट टैब तक नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिज़ाइन और लेआउट टैब। उसके बाद 2 क्लासेस और होंगी आपकी छोटी छोटी जिसमें हम रेफरेंस मेलिंग, रिव्यू और व्यू टैब को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा वर्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। भाई वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारी इस सीरीज़ के साथ जिसमें आप बेसिक से बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे एमएस वर्ड में। ठीक है, अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, किसी भी आपको एग्जाम का टेस्ट चाहिए, कंप्यूटर टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पे कांटेक्ट जरूर करें। @गुरुजी हेल्पलाइन करते ही हमारा टेलीग्राम हैंडल आ जाएगा। किसी भी एग्जाम का आप वहां से मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब जरूर करें गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस को।